क्यों है, जिसके ऊपर हमारा पूरा बिजनेस बेस्ड है, तो उसकी हेल्प के बगैर अगर हम बिजनेस करना चाहें तो शायद उतना ग्रो नहीं कर सकता जितना हमें करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोग नोटपैड लेके बैठे हो तो नोट डाउन करते चलोगे तो इन फ्यूचर आपके लिए आसानी रहेगी। मैम, आपकी गाइडेंस की वजह से मैं अर्निंग कर रही हूँ घर बैठे, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से मैं अर्निंग कर रही हूँ। शुक्रिया इस काबिल बनाने के लिए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह हिना खातून मैम, अल्लाह ताला आपको इससे ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। और वजह जो है वो कोई भी मेंटोर मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी वजह होती है जितनी बड़ी वजह आप खुद हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ सिखाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर काम करना, उस पर मेहनत करना, ये काम आपका है। तो इस चीज का सारा डेडिकेशन जो है वो अल्लाह ताला को और फिर आपको ही जाता है, फिर बचा कुचा थोड़ा सा आपके मेंटोर को भी चला जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। रिकॉर्डिंग मैं किसी को दूंगी नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन चले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चले जी, ठीक है। तो अभी फेसबुक एड्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज फेसबुक एड, कि फेसबुक एड है क्या। ठीक है, फेसबुक एड्स आर अ पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब क्या है, फेसबुक एक ऐसा पावरफुल टूल है ना जिससे हम अपने बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं एक बहुत बड़ी लेवल पे और एक बहुत अच्छे लेवल पे। क्योंकि आज के टाइम पे आप सबको ये चीज पता है कि आज ना कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, न्यू हो, पुराना हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको प्रमोट करने के लिए हम ऑफलाइन का सहारा नहीं लेते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, देखो नाम नहीं याद आ रहा, जो पंपलेट्स वगैरह छपवा के दिए जाते थे ना, अब उस तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। अब आज के टाइम पे हम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई भी बिजनेस है वो ऑनलाइन है ही है। ठीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक रीच आने के लिए, रीच जाने के लिए, ठीक है, उनसे कनेक्ट होने के लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले हमें फेसबुक की जरूरत पड़ेगी, जो हेल्प करेगा हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर करूंगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें इतना प्रमोशन की नीड क्यों है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स कहां पर है, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम अपने बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो, आपको जरूरी नहीं आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो ही आपको इस टूल की नीड पड़ने वाली है। आपका कोई भी बिजनेस हो, आपके कलीग्स का हो, आपके रिलेटिव्स का, किसी का भी अगर कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस को ग्रो करने में, उसको प्रमोट करने में ये एक जो टूल है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो समझ आ गया व्हाट इज फेसबुक एड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक एड, दोनों चीजें मैंने क्लियर करी। अब उसी के साथ ना, जब हम फेसबुक एड की बात करते हैं तो हम मेटा को भूल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक एड मैनेजर अपने आगे फेसबुक एड मैनेजर ना लिखकर मेटा एड्स एक्सपर्ट लिखता है। ठीक है, मेटा एड्स एक्सपर्ट लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम एड रन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो मेटा पर ही शो होता है, हमारे कैंपेन्स वहीं पर हमें दिखते हैं और मेटा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास मेटा नहीं है तो सिर्फ फेसबुक से आप अपना एड, अपना कैंपेन नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें ही होनी चाहिए और इसके साथ साथ और किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वो चीज भी मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने फेसबुक के बारे में आपको बताया। अब अगर मैं मेटा एड्स के बारे में आपको बताऊं कि मेटा एड्स क्या है, तो मेटा इज द पेरेंट कंपनी दैट ओन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ठीक है, आप देखते होंगे फेसबुक के आगे भी छोटा सा ब्रैकेट में मेटा लिखा रहता है, व्हाट्सएप के आगे भी मेटा बेटा अब आने लगा है ना, वो लिखा होता है। इसी तरह जो इंस्टाग्राम है उसके आगे भी मेटा भी आता है, बेटा भी आता है, इस तरीके का आता है। तो ये चीजें क्या है, ये मेटा जो है वो एक पेरेंट कंपनी है। आप समझ सकते हो कि मेटा जो है वो मम्मी है और ये जो फेसबुक हो गए और जो है व्हाट्सएप हो गया और उसके नीचे इंस्टाग्राम हो गई, जितनी भी चीजें हैं ये सारे क्या है, उनके चाइल्ड्स है। ठीक है, तो ये एक मेटा पेरेंट्स कंपनी है। समझ आ गई? चलें अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आप कोई कैंपेन लगाना चाहते हो, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 दिन का वर्कशॉप है, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ उतनी आपको वैल्यू जरूर प्रोवाइड कर दूंगी जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं कि अगर हमें ऐड लगाना है तो हमें सबसे पहले किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम कुकिंग करने जाते हैं, कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तभी हमारी रेसिपी अच्छे तरीके से तैयार होगी। ठीक है, और उन इंग्रेडिएंट्स की कमी की वजह से हमारी रेसिपी नहीं बन सकती है। सेम एज इट इज क्या होगा कि अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना है ना, तो आपको भी कुछ चीजों की जरूरत है। ठीक है, पहली चीज क्या है,
अच्छा एक चीज एक बार मुझे बता दो, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं हो रही हूँ ना? आप लोगों को समझ आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज ब्रेक हो रही है? अच्छा धीरे धीरे बताइए। अच्छा 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 अच्छा, मैं तेज हो रही हूँ क्या सिस्टर? स्लो बताइए थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है। ओके कोई नहीं, मैं थोड़ा स्लो बताती हूँ, ठीक है? हाँ तो मैं कह रही हूँ जब आप फेसबुक जी हो रही है जी मैम, बहुत जल्दी बोल रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं धीरे बोलती हूँ, ठीक है? थोड़ी सी मेरी स्पीड है थोड़ी ज्यादा, कोई नहीं। देखो जब हम फेसबुक ऐड चलाते हैं ना, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसकी डिफिशियंसी में, जिसकी कमी से हम अपना ऐड एक सक्सेसफुली कैंपेन रन नहीं कर सकते, ठीक है? पहला पॉइंट लिखो जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है फेसबुक ऐड चलाने के लिए, विच इज फेसबुक अकाउंट, ठीक है? फेसबुक अकाउंट पहले नंबर पे आप लिख लो, फेसबुक अकाउंट। यू शुड हैव अ फेसबुक अकाउंट ओल्डर देन 3 months मिनिमम। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से आपका जो फेसबुक अकाउंट है जो नंबर 1 पर आता है, वो आपके पास कितना पुराना होना चाहिए? ओल्डर देन 3 months, एटलीस्ट 3 month पुराना होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर 1 महीने पुराना आपके पास अकाउंट होगा या फिर 2 महीने पुराना अकाउंट होगा तो उसके ऊपर आप कैंपेन्स नहीं लगा सकते हो, या फिर उससे पुराना भी होगा, अगर मान लो 6, 7, 8 महीने पुराना होगा तो उस पर कैंपेन्स नहीं लगा सकते हो। डेफिनेटली लगा सकते हो, लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट 3 months ओल्ड आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? चलिए जी, अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेसबुक पेज। कॉलर निकालती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हाँ, सेकंड नंबर पे आपका है फेसबुक पेज, ठीक है? You should have a Facebook page older than a week with proper content and good page health। अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कि नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए एड कैंपेन्स के लिए, विच इज फेसबुक अकाउंट। सेकेंड नंबर पे आपका आता है फेसबुक पेज, जो कि एटलीस्ट 7 days ओल्ड होना चाहिए, यानी कि 1 week ओल्ड होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट आपका 3 months ओल्ड, नोट डाउन करते जाना, और पेज आपका ओल्डर देन अ वीक, एक सप्ताह यानी 1 week 7 days का पुराना होना चाहिए, विथ प्रॉपर कंटेंट एंड गुड पेज हेल्थ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पेज बना लिया, उसके ऊपर कोई भी कंटेंट पोस्ट नहीं किया, आपने उसकी हेल्थ भी गुड नहीं करी, आपने सिर्फ पेज बनाया और उसके ऊपर अपने कैंपेन्स रन कर गए, ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐसी कंडीशन में आ सकती हैं, तो उन परेशानियों से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो पेज बनाना है एटलीस्ट उसको 7 days तक ओल्ड होने देना है, और 7 days तक कंटिन्यू उसके ऊपर कंटेंट पोस्ट करना है, उसकी हेल्थ को गुड करना है, ठीक है? अब वहां पर आपको फॉलोअर्स बनाने की, फ्रेंड्स बनाने की ऐसी कोई भी नीड नहीं है, ना ही ऐसा जरूरत है कि आपको सबके खुद को भी दूसरे का फ्रेंड बनाना पड़ेगा और किसी और को भी अपने फ्रेंड लिस्ट में डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पेज बनाना है और उसके ऊपर प्रॉपर वे में काम करना है। जब वो पेज 7 days पुराना हो जाता है तब वो अच्छे तरीके से अपने कैंपेन्स को रन करता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे लिखिए, अच्छा जो भी डाउट होंगे ना वो लास्ट में मैं क्लियर करूंगी, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे लिखिए इंस्टाग्राम अकाउंट। अब अगर आपके पास मान लेते हैं कि फेसबुक अकाउंट भी है, फेसबुक पेज भी है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, आप ऐड नहीं चला सकते हो, आप कोई भी कैंपेन नहीं रन कर सकते हो, ठीक है? तो थर्ड नंबर पे आपका आ गया इंस्टाग्राम अकाउंट। यू शुड हैव अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल विद मिनिमम 100+ फॉलोअर्स एंड 30 पोस्ट। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या, कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम अकाउंट आपने बनाया उसके ऊपर एक आध पोस्ट पड़ी हुई है, 2, 4, 5 फॉलोअर्स हैं और आपने सोचा कि आप उसके ऊपर कैंपेन्स लगा लोगे। नहीं, कैंपेन्स लगाने के लिए भी ना हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम आपके 100+ फॉलोअर्स तो होने ही चाहिए, ताकि जो भी कैंपेन आप लगाए, देखो ऐसा नहीं है कि कैंपेन लगाओगे लगेगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा डेफिनेटली हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है? रिजल्ट की गारंटी नहीं है उसकी, लेकिन अगर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मिनिमम 100+ फॉलोअर्स हैं, अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, 30 एटलीस्ट मिनिमम 30 पोस्ट उस पर रील्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? और ये प्रोफेशनल अकाउंट है आपका, ऐसा नहीं है प्राइवेट करके अकाउंट आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर कैंपेन्स लगाओगे, नहीं रन होगा, ठीक है? आपका अकाउंट कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रॉपर बायो मेंशन होनी चाहिए, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। जितना अच्छा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उतनी ज्यादा कन्वर्जन्स, उतनी अच्छे रिजल्ट आपको कैंपेन्स के थ्रू आ सकते हैं,
बहुत से लोग जो कैंपेन्स लगवाते होंगे, अपने एड्स लगवाते होंगे, उनको ये शिकायत रहती होगी मैम अच्छी लीड्स नहीं आ रही हैं, ये लीड्स तो आ रही हैं लेकिन हमसे कनेक्ट नहीं हो रही हैं। तो कई बार इसका रीजन ये भी होता है कि आपका जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो ही इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि उस पर कोई रुके और आपको मैसेज करे, आपको डीएम करे या आपके डीएम का रिप्लाई करे। ठीक है, तो ये भी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर ये चीजें आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं होंगी तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 4th नंबर पे लिखिए शबा मैम, पेज कैसे मैम सब अभी बताती हूँ मैं, बस ये थोड़े से 2-4 पॉइंट्स मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है। वरना जो और वर्कशॉप लगती है ना, मैंने देखा है कि वो बस बेसिक बता देती है। मैं इतना बेसिक भी आपको नहीं बताना चाहती हूँ कि वो आपके लिए बिल्कुल ना के बराबर आपके कोई काम ना आ सके। एटलीस्ट इतनी वैल्यू आपको देना चाहती हूँ कि जब आप ये सेशन अटेंड करके जाओ, ये वर्कशॉप अटेंड करके जाओ, तो आपको लगे कि हाँ किसी ने मुझे कुछ फ्री में सिखा दिया। ठीक है, 4th नंबर पे आप लिख सकते हैं मेटा एड्स मैनेजर। ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर पे आप क्या लिखेंगे? मेटा एड्स मैनेजर। आवाज कट के आ रही है मैम। अच्छा जी, सबको ही कट के मेरी आवाज मिल रही है? वैसे मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दें मेरी आवाज नो नहीं। अच्छा, इसका मतलब है सही है मैम। जिसको भी मेरी आवाज कट के मिल रही है एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह एवरीवन, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेटा एड्स मैनेजर में अब मेटा एड्स मैनेजर का क्या है? टू लॉन्च योर मार्केटिंग कैंपेन्स एंड ट्रैक ऑल एक्टिविटीज, इंस्टॉल मेटा एड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मेटा एड्स को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हो तो जो भी कैंपेन आप अपने फेसबुक पे लगाते हो ना, या जो भी कैंपेन आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी कैसे आपको लगाना है, वो आपको मेटा एड्स पे ही लगाना है। ठीक है, उस सारी उसकी एक्टिविटीज, उस पे जो चीजें हो रही हैं वो आप कहाँ से चेक करोगे, कहाँ जाओगे चेक करने के लिए? तो मेटा से ही आप सारी चीजों पे नजर रख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया चारों पॉइंट? मेटा आप भी तो है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने आपको फेसबुक के बारे में बता दिया, मेटा के बारे में बता दिया और चारों पॉइंट्स आपको बता दिए कि इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप कैंपेन्स नहीं लगा सकते हैं। सबीहा शेख मैम ने लिखकर भी भेज दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं ये आपको सेंड कर सकूं। ठीक है, रुको वेट अ मिनट, मैं इसको सेंड कर ही देती हूँ ताकि जो लोग नोट डाउन नहीं कर पाए हैं वो नोट कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने पॉइंट्स वगैरह बता दिए। अब सीधे हम लोग चलते हैं कहाँ पर? फेसबुक पर, और हम पेज बनाना सीखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि अगर इनमें से किसी एक भी चीज की कमी होगी या कोई एक भी चीज प्रॉपर वे में नहीं होगी जैसे आपको बताई गई है, आप कैंपेन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी मैं सब बताऊंगी ताहिरा मैम, मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे एक बार बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। माशाअल्लाह 60 लोग हैं। चले जी, हाँ जी, मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कोई भी एक पर्सन की मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। दिखाई नहीं दे रही है? जी विजिबल है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, स्क्रीन मेरी विजिबल है। अब मैं आपको यहाँ सीधे से फेसबुक पर लेके चलती हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो फेसबुक अकाउंट सबका ही होगा, नहीं है तो फेसबुक अकाउंट बना लो एक। ठीक है, बहुत इजी वे में बन जाता है, जरा सा एक यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लेना है कैसे बनाते हैं, वहां से बना लेना। एक चीज मैं अपनी साइड से रिकमेंड करूंगी ये चीज कि जब फेसबुक अकाउंट बनाना ना तो अपने नाम से बनाना, क्योंकि वो आप बना रहे हो ना, अगर बना ही रहे हो तो अपने नाम से बना लो। अगर किसी और का यूज कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप उनका भी यूज कर सकते हो, लेकिन अपना फेसबुक अकाउंट बना रहे हो तो अपने नाम से बनाना। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ग्लिचेस आ जाते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट भी डिसेबल हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपके नेम से बना होगा ना तो आप उसको रिक्वेस्ट रिव्यू डालकर सही कर सकते हो, ये एक बेनिफिट मिल जाता है आपको। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपने नाम से बनाना और फिर वही फेसबुक आईडी से कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो आप आईडीपी की। ठीक है, तो 2 काम हो जाएंगे। यहाँ पर अमरीन नाम से मेरा ये फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। अब मैं सीधे आपको लिख के चलती हूँ फेसबुक पेज बनाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, ऐसा सर्कल आपको भी शो होगा। ये देखो ये वाला।
ठीक है, सबको दिख रहा है ना? इस वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो मेरे 2 पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। योर शॉर्टकट्स में आपको दिख रहा होगा, ऐसे फ्लैग बना दिख रहा है ना, एक ऑरेंज कलर का फ्लैग बना हुआ है, झंडा। एक में लिखा हुआ है अमरीन मतीन और एक में लिखा है फरहा। ये 2 जो है वो मेरे पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको एकदम फ्रेश तरीके से बता रही हूँ, एकदम स्क्रैच से बता रही हूँ। तो अब आपको अपना पेज बनाना है। कैसे बनाओगे पेज? आप इस तरह से सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखो आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन पेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा। सी मोर पे क्लिक करोगे। सी मोर पे क्लिक करने के बाद पेजेस का ऑप्शन दिख गया। देखो लिखा हुआ है ना, नीचे से लास्ट, नीचे से नंबर 1 पर है ना, पेजेस लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। देखो एक सेकंड में दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है, ये है। इस वाले पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। अगर आपका ये नहीं आएगा, देखो इस तरह से नहीं आ रहा था, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। सी मोर पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी को ऊपर मिल जाएगा, किसी को मिड में मिल जाएगा, किसी को नीचे मिल जाएगा। तो ये नहीं सोचना मैम ने नीचे बताया था तो नीचे वाली होना चाहिए। पूरे में चेक कर लेना, जहां पर भी आपको ये पेजेस का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें फ्लैग बना हुआ है उस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखो सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट। ये देखो दिख रहा है सबको। जैसे ही हमने पेजेस के ऊपर क्लिक किया, सबसे ऊपर क्या लिखा रहा है? प्लस का साइन बना हुआ है और क्रिएट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्या है? पर्सनल प्रोफाइल और सेकंड क्या है? पब्लिक पेज। तो हमें कौन सा पेज बनाना है? पब्लिक पेज बनाना है। सेकंड वाले पर हम क्लिक कर देंगे। समझ आया? 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पर्सनल प्रोफाइल हमें नहीं चाहिए, हमें पब्लिक पेज बनाना है। तो हमने पब्लिक पेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? यहाँ पर ये सिंपली हमसे पूछ रहे हैं हमारे पेज का नेम। तो यहाँ पर हम अपने पेज का नेम डालेंगे। ऑलरेडी मेरे 3 पेज बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पर डालती हूँ, चलो अपने भैया का नाम डालते हैं। अच्छा, ठीक है, याद रहेगा मुझे। नेम डाला आपने, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब ये क्या पूछ रहा है? सर्च फॉर कैटेगरीज। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ज्यादातर लोग डिजिटल क्रिएटर ही डालते हैं, मैंने भी यही डाल रखा है, तो आप यही डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये देखो जैसे ही डिजिटल पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था और इसने ऑप्शन दे दिए। यहाँ पर हम कम से कम 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। बट हम 3 नहीं करेंगे, हम सिंपली एक ही सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट के ऑप्शन पर, जो ब्लू कलर का क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं लास्ट में सबके डाउट्स ले लूंगी, सबके क्वेश्चन ले लूंगी, तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ से बस देखते जाओ, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर 2 ऑप्शन दे रहा है हमको, प्रमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस और क्रिएट कंटेंट एंड कंटेंट विद फैंस। तो हम पेज क्यों बना रहे हैं? हमारा पेज का पर्पस क्या है? कंटेंट बनाना तो है ना, तो लोगों को, अपने फैंस को अपने साथ कनेक्ट करना है। हमारा तो बिजनेस का ही पर्पस है ना, तो हम सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? फिनिश सेटिंग अप योर पेज। यहाँ पर कुछ ये सेटिंग्स पूछ रहा है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिलअप करिए अपने अपने हिसाब से। बायो पूछ रहा है, बायो में आप वो सेम बायो भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके इंस्टाग्राम में पड़ी है, ठीक है। जो सेम आपकी इंस्टाग्राम बायो है आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। आपको कुछ और लिखना हो वो भी लिख सकते हैं। रैंडमली मैं यहाँ पर ऐसे ही बस लिखे देती हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है। उसके बाद वेबसाइट, अगर आपकी कोई है वेबसाइट, आप यहाँ पर वेबसाइट का लिंक मेंशन कर सकते हो। आपका ईमेल है, आप अपना ईमेल मेंशन कर सकते हो। फोन नंबर, पहले ये चीज थी कि आप फोन नंबर करो नहीं करो कोई मसला नहीं रहता था, लेकिन अभी फोन नंबर मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि कई बारी जब हम अपना कैंपेन रन करते हैं, पब्लिश करते हैं, उस टाइम पे एक वेरिफिकेशन कोड हमारे नंबर पर जाता है जो हमने यहाँ पर डाला होता है, ठीक है। जब वो वेरिफिकेशन कोड हम डालते हैं तभी हमारा एड पब्लिश होता है। कई केसेस में ऐसी प्रॉब्लम आती है, कई में नहीं भी आती है, स्मूथली हो जाता है। तो अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है कभी, तो हम वो चीज पहले से ही करके रखें। तो यहाँ पर आप अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है।
ठीक, क्या बोलते हैं, कंट्री कोड भी डाल दीजिएगा। ठीक है, कंट्री कोड नहीं डाला था मैंने तो ये नहीं ले रहा था, अभी कंट्री कोड डाल दिया तो ये ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इतना डालने के बाद अगर आपको लोकेशन डालनी हो तो बिल्कुल डाल दीजिए अपनी जो भी लोकेशन हो। उत्तर प्रदेश, सिटी लखनऊ, ठीक है, और जिप कोड 226,003। जिप कोड का मतलब होता है पिन कोड, जो आपके एरिया का पिन कोड होता है ना वो। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, स्टैंडर्ड आवर्स, तो हम क्या कहते हैं, नो आवर्स अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। कुछ और अगर ये मांगेगा तो हम वो चीज भी डिटेल्स फिल करेंगे, अदरवाइज इसने ले लिया। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पेज बन गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, हसन नाम का एक ऐसा बन के आ गया, ये मेरा पेज पूरा बन गया। कस्टमाइज योर पेज, अब ये बोल रहा है कस्टमाइज करने के लिए, यानी अब हमें अपने पेज को डिजाइन करना है, थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है और अच्छा बनाना है, ताकि वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ऑथेंटिक लगे, लगे कि हाँ किसी पर्सन का है, कि ये ऐसा रोबोट है और एआई नहीं बैठा हुआ है जिसने ये पेज बनाया, सिर्फ ऐसा ही। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई है पर्सन जिसने ये पेज बनाया है, क्योंकि जब भी आप कोई कैंपेन लगाओगे ना तो वो कुछ टाइम लेती है प्रिपेयरिंग में। ठीक है, वो प्रिपेयरिंग का मतलब ये होता है कि उसको एनालाइज किया जा रहा होता है कि हाँ भाई ये चीज चाहिए या नहीं, उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो एड पब्लिश होता है। तो ये सारी चीजें हम करते चलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नीचे क्या लिखा रहा है, पेज हेल्थ फेयर। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, पेज हेल्थ फेयर लिख कर आ रहा है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पेज की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, बताया था ना, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए और पेज की हेल्थ गुड होना चाहिए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेज की हेल्थ गुड कैसे होगी, तो इसको गुड करते हैं। अब इसको गुड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये एक प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है और कैमरा है, यहाँ पर हम अपनी डीपी लगाएंगे। ठीक है, चलिए जी, कैमरा ओपन हो गया। अब हम चले यहाँ से गैलरी पे, और गैलरी पे जाने के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं कोई इमेज। ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, आपको भी सेम एज इट इज करना है, जहां जहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो है कोई डीपी लगाइए, वहां पर आप डीपी जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें पे आप लगा दीजिए। ठीक है, लग गया। अभी क्या करना है, हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी भी पेज की हेल्थ गुड नहीं हुई है, कैसे होगी, हम उसी पर काम कर रहे हैं, तो देखते जाइएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इनवाइट फ्रेंड्स के लिए ये बोल रहा है, देखो पेज की हेल्थ गुड हो गई है ऑलरेडी, इनवाइट फ्रेंड्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, हमें नहीं करना है, हम सीधे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। तो अपने को क्या करना है, पेज की नोटिफिकेशन को अपने प्रोफाइल पर ऑन करके रखना है, ताकि जब भी कोई कुछ भी हो, हमारी कोई भी एक्टिविटीज हमारे पेज पे हो या हम खुद करें, तो उसका नोटिफिकेशन हमें मिल सके। तो ये ऑलरेडी ऑन है, अगर आपका ऑफ होगा इसे ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद अब देखते हैं कि क्या दिखता है हमें। ठीक है, ये देखिए हमारा पेज रेडी हो गया। अब कैसे पता चलेगा पेज रेडी हुआ है, देखो ऊपर वाला जो आइकन है ना, ये देखो सर्कल दिख रहा है, देखो एक सेकेंड, स्किप कर दो, यहाँ से ये सारे ऑप्शन को स्किप कर देना। मैं स्किप कर देती हूँ, आपको अगर इनमें से कुछ भी लगता है कि आपको करना चाहिए, पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा उसको। ठीक है, मैं सबको स्किप कर रही हूँ, यहाँ पर इसको भी स्किप करता। ठीक है, ये हमारा पेज बन के आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ आइकन अपना, ये देखिए, ये जो बना हुआ है, इसका मतलब कि हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, चले जी। अब पेज के अंदर और क्या सेटिंग करनी है, अभी हमें पेज की हेल्थ देखनी है कि हमारे पेज की हेल्थ गुड हुई कि नहीं हुई। साथ ही साथ इसके ऊपर क्या करना है हमें, जब भी हम कोई कैंपेन रन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, रन करने के लिए सोचते हैं या उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, पेज बनाना। ठीक है, फिर पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना।
जब मैंने पॉइंट आप लोगों को लिखवाया तो मैंने ये बताया था कि इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। तो सिर्फ होना इसलिए नहीं चाहिए कि है आपके पास, होना इसलिए चाहिए क्योंकि उसी को आप अपने पेज से कनेक्ट करेंगे, तभी आपका जो कैंपेन होगा वो आपके इंस्टाग्राम पे विजिबल होगा। यानी कि जब आप कोई रील, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कोई रील ऐसे चल रही होती है वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, आप उसके ऊपर टैप करते हो तो सीधा कहाँ, या तो उसके इंस्टाग्राम पे चले जाते हो डीएम के सेक्शन में, या फिर उसको व्हाट्सएप पे पहुंचा देती है वो आपको, तो वो ऐड होती है। ठीक है, नॉर्मल तो हम बहुत सारी रील देखते हैं, उसको क्लिक करने से थोड़े कुछ होता है, उसको तो क्लिक करने से लाइक हो जाता है। लेकिन जो एड्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्स ऐड होते हैं ना, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, या तो वो हमें इंस्टाग्राम पे लैंड कराता है या हमें व्हाट्सएप पे लैंड कराता है। तो वो लैंड तो तभी कराएगा ना जब हमने उसको कनेक्ट कर रखा होगा। अगर हमने उसके ऊपर इंस्टाग्राम कनेक्ट ही नहीं किया होगा या व्हाट्सएप कनेक्ट ही नहीं किया होगा तो बच्चा बेचारा लैंड कहाँ कराएगा। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट कैसे करना है वो चीज देखना है। यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये 3 लाइन्स, सॉरी डॉट्स नहीं है, लाइन्स हैं ये। ठीक है, ये 3 लाइन्स जो दिख रही है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी मैंने पेज बनाया था हसन नाम का, सबको विजिबल है, हो ही रहा होगा, सबको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अमरीन, फिर फरहा, फिर यास्मीन, फिर हसन, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने क्रिएट किया था। इसके ऊपर हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पेज हमारा ओपन है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे। दिख रहा है सबको सेटिंग वाला ऑप्शन, ये है सेटिंग का ऑप्शन। हम सीधा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जाइए, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, हमें फिलहाल किसी भी ऑप्शन से मतलब नहीं है। हम सीधा नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। परमिशंस लिखा हुआ है ना, देखो ये पेमेंट्स लिखा हुआ है, एड्स पेमेंट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे परमिशन लिखा हुआ है, उसके नीचे ये सेकेंड नंबर पे लिखा है लिंक्ड अकाउंट। ये देखो, है ना, ये लिखा है लिंक्ड अकाउंट। हमें यहीं से क्या करना है, अपने अकाउंट को लिंक करना है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पढ़ कर आप लोग नीचे जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ ऊपर हो या नीचे हो, है ना। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि नहीं मैम तो सीधे नीचे गई थी फिर वहां पे सेकंड नंबर पे आया था। नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, जहां पर भी लिंक्ड अकाउंट लिखा हो बस वही चीज आपको चाहिए, वही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो लिखा है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और दोनों ही चीजों में लिखा है नॉट कनेक्टेड। व्हाट्सएप भी मेरा नॉट कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम भी मेरा नॉट कनेक्टेड है, क्योंकि ये मैंने अभी बनाया है आप लोगों के सामने, दैट्स व्हाई ये इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अब हमें इसमें अपने इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कनेक्ट अकाउंट में जाएंगे, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम, अब ये क्या मांग रहा है हमसे, हमारा यूजर नेम मांग रहा है और हमारा पासवर्ड मांग रहा है। तो हम यहाँ पर यूजर नेम डाल देते हैं अपना। ये हो गया यूजर नेम और ये हो गया ठीक है, ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं पासवर्ड। अब इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, पेशेंसली करिएगा। अब ये सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। फौरन से इसने क्या किया, सिक्योरिटी कोड मांगा कि जो पर्सन इसको कर रहा है लॉगिन वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। तभी मेरे पास सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, मैं वो डालती हूँ। एक मिनट, हाँ चेक करते हैं। सिक्योरिटी कोड देख लेते हैं, यहाँ पर भी आ जाता है, नोटिफिकेशन में भी आ जाता है और कई बार ये व्हाट्सएप पर भी आता है, देखते हैं। ये देखो व्हाट्सएप पे आ गया। ठीक है, 256374 25674। ठीक है, सिक्योरिटी कोड डाला, कंफर्म किया इसको। सेव इन्फो कर लीजिएगा, फिर लॉगिन एज अमरीन शेख, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा इंस्टाग्राम जो है वो लॉगिन हो चुका है।
सॉरी, हाँ लॉगिन हो चुका है ना। 1 सेकेंड वेट करो। दोबारा से मांग रहा है, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से रिट्राई करती हूँ, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखो ऐसा ऑप्शन आएगा जब आपका इंस्टाग्राम आपके पेज से कनेक्ट होगा, तो इस तरह का कुछ आपको शो होगा, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये कनेक्ट हो चुका है, अभी दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा ये टाइम लेता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम ले रहा है तो लेने देते हैं, हमारा काम होना चाहिए, है नहीं। ओके, क्या लिख कर आ रहा है? इंस्टाग्राम कनेक्टेड, ठीक है। ग्रीन टिक दे दिया उसने, लिख के दे दिया इंस्टाग्राम कनेक्टेड, यानी हसन यू हैव लिंक्ड हसन टू अमरीन शेख, ठीक है। इस हसन नाम के पेज से अमरीन शेख नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे ओके। नीचे ये लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट अकाउंट। हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट हमने कनेक्ट किया ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें अभी डिस्कनेक्ट करने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन ये फीचर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, पहले इंस्टाग्राम पे क्या लिखा था, नॉट कनेक्टेड, अभी इंस्टाग्राम पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड। अभी व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे अगर हमें अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नंबर मेंशन करेंगे, सेंड कोड टू व्हाट्सएप। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे डालना है। हाँ, एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेंजर को कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। नंबर यहाँ मेंशन करोगे, सेंड कोड टू व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, व्हाट्सएप के ऊपर कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर मेंशन कर दोगे, आपका व्हाट्सएप भी आपके पेज से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे इस नंबर से जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है। चलिए जी, बताइए मुझे, इतना क्लियर हुआ? यहाँ से हम अपना पेज देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मेरी पेज की हेल्थ जिस वक्त मैं बना रही थी उस वक्त फेयर थी, और फिर गुड। अभी क्या लिखा हुआ है, पेज है गुड लिखा हुआ है ना। यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग अपनी बायो लिखी थी। आप अपनी बायो वो लिखिएगा, प्रोफेशनल बायो लिखिएगा जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे हो, या कुछ और भी जो आप अच्छा लिखना चाहें वो लिख सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया है कि फेसबुक पेज में एटलीस्ट 7 डेज पुराना हमारा पेज होना चाहिए और प्रॉपर कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंटेंट कैसे पोस्ट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आज ही दिखा दूंगी। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को डायरेक्ट कैंपेन सेट करना बताऊंगी, ठीक है। अब कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी आप रील डालना चाहते हैं तो आप कैसे डालेंगे, देखो हमारा पेज ओपन हो गया है। हम स्क्रॉल डाउन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और करेंगे और करेंगे, ये ठीक है। अब रुको मैं दिखाती हूँ। देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये कैमरे का, ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है ना, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। वेट अ मिनट, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसी गैलरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब हमें जो पोस्ट करना है हमें वो चीज यहाँ से सर्च कर लेनी है। ऊपर मिल जाए आपको तो ऊपर ले लीजिएगा, आपको सर्च करनी हो तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ जाके सर्च कर लेती हूँ। रुको जी, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकना। एक मिनट, हाँ
मैं ढूंढती हूँ कि मुझे क्या पोस्ट करना है, क्योंकि वही मैं कल आपको उसी पर कैंपेन लगाना बताऊंगी। तो मुझे ट्राई देखने दो जरा। हाँ ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से, देखो क्या करा आपने, आप गैलरी में गए, गैलरी में आपकी रील जहां पर भी पड़ी हो या आपकी पोस्ट जहां पर भी पड़ी हो, आपने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है क्रिएट रील या क्रिएट पोस्ट इंस्टीड, तो मुझे क्या करना है, क्रिएट रील पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारा चीजें आ रही हैं, ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, तो मैंने वही चीज यहाँ पर डाल दी है। आपको अगर यहाँ पर क्रिएट भी करना हो, आप यहाँ एडिटिंग भी करना चाहते हो, अपने मनपसंद का सॉन्ग लगाना चाहते हो, ऑडियो लगाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे एडिट करते हो वैसे इस पर भी आप एडिट कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज वो सारी चीजें मांग रहा है, जैसे कि हमें कहाँ मांगता है, हमारे इंस्टाग्राम पे मांगता है। डिस्क्राइब योर रील, यू कैन ऑल्सो एड हैशटैग हियर, आप यहाँ पर हैशटैग भी लगा सकते हो, जिस तरह से आप चाहो उसको डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा लिखती हूँ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगी, आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हैशटैग 2-3 डाल देते हैं। वायरल रील, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और हैशटैग डाल दिया, इस्लामिक रील्स, बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। आप डालिएगा, आपको जितना डालने का मन हो। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बताना है आपको। ठीक है, यहाँ से आप मेंशन करना चाहे मेंशन कर सकते हैं, शेयर टू ग्रुप करना चाहे वो कर सकते हैं, शेयर टू योर स्टोरी करना चाहे वो कर सकते हैं, पोल डालना चाहे आप पोल डाल सकते हैं। कुछ भी आप जो चीजें यहाँ पे आपका मन कर रहा है करने का, आप वो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से शेयर नाउ पे क्लिक कर रही हूँ ताकि ये पोस्ट फ्यूचर वीडियोज एज रील मे बी लेटर। चले जी, ये यहाँ से पोस्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मैंने मे बी लेटर कर दिया, तो वो बाद में होगा। रुको 1 सेकंड में करती हूँ फिर से। वेट अ मिनट, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, रुको 1 सेकंड। इस तरह से आपको क्या करना है, 7 डेज, एटलीस्ट 7 डेज तक आपको डेली कंटेंट डालना है। और जब आपका पेज 7 डेज ओल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर कैंपेन्स रन कर सकते हैं। नहीं भी अगर आप क्या बोलने चाह रही थी मैं, अगर आप कंटेंट नहीं भी डालते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका कैंपेन रन नहीं होगा, तभी भी हो जाएगा। लेकिन बेटर यही है कि आप उसके ऊपर कंटेंट डालें। अच्छा देखो, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये रील जो मैंने डाली थी ये मेरी पोस्ट हो चुकी है, ये देखिए। ठीक है, अभी मैं इसे बूस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अपना पेज बनाना है और 7 दिन तक उसके ऊपर प्रॉपर काम करना है। कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो बोलते नहीं मैम हमारे पास 7 डेज का टाइम नहीं है, आप अभी से हमारा पेज बनाए और हमारा कैंपेन रन कर दिया, हम तब भी कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब हम इस तरह से कैंपेन लगाते हैं और जब इंस्टाग्राम और फेसबुक की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रखी होती है, वो लोग नजर रख रहे होते हैं, तो हमारे पेजेस, हमारे फेसबुक अकाउंट जो है ना वो डिसेबल कर दिए जाते हैं। सो अगर हम अपने प्रॉपर वे में करेंगे, जो हमें गाइडेंस मिली है उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे, तो ये चीज बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये करना है हमको। इतना क्लियर हुआ? अभी मुझे बताइए। चले जी, हाँ जी, अब आप लोग मुझसे अपने जितने भी डाउट्स हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल के सेशन में मैं डायरेक्ट आपको एक ऐसा कैंपेन रन करना सिखाऊंगी जिससे आपको जितनी लीड्स आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। एक और चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उन सबको ये चीज पता है कि जब आप फेसबुक एड रन करते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए मेटा को पे नहीं करेंगे, यानी फेसबुक को पे नहीं करेंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका बिजनेस किसी भी कंडीशन में प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपका कैंपेन्स एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो कोई ये बाद में मत सोचिए, या उसको अभी अगर नहीं मालूम है तो बाद में कैंपेन्स रन करते वक्त जब उसको फंड ऐड करना होगा तो उसको लगे यार ये पैसे भी देने हैं क्या, तो बिल्कुल पैसे यहाँ पर
भी देने होंगे, लेकिन आपका यहाँ पर दो जगह जो पैसा जाता है ना, एक जाता है आपका फेसबुक मैनेजर को और दूसरा जाता है मेटा को। तो कहीं ना कहीं ये स्किल सीख कर आप एक साइड का पैसा तो बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, जो पैसा आपका एक एक्सपर्ट को जा रहा था, एक मैनेजर को जा रहा था, अगर आप ये स्किल सीख जाते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा पैसा जो आप मेटा को देते हो तो हर कंडीशन में आपको देना है, क्योंकि उसकी वजह से ही, उस पैसों के बदले ही आपका बिजनेस प्रमोट होगा, आपको लीड्स मिलेंगी और जो भी चीज के लिए आपने अपना कैंपेन रन किया होगा वो उस चीज में आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। चले जी, भैया टाइम हो जाए तो अभी मुझसे जितने भी डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। इंशाल्लाह कल के सेशन में कैंपेन्स के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप कैसे इस चीज से फ्रीलांस कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है ना, उनको ये लग रहा होगा कि मेरे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ये मेरे लिए स्किल कैसे हेल्पफुल रह सकती है, मैं इस स्किल से कैसे अर्न कर सकती हूँ, तो उनको भी मैं एक तरीका बताने वाली हूँ, कुछ अपनी टिप्स भी शेयर करूंगी कि अगर आप किसी फील्ड में नहीं हो, किसी कंपनी से कनेक्टेड नहीं हो, तो भी ये सिंगल एक जो स्किल है ये आपको कितना हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आप लोगों के डाउट ले लेती हूँ, वेट अ मिनट।